नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग के एमसीक्यूज। यह इस सीरीज का पार्ट 6 है। इसके बाकी पार्ट्स आप प्ले लिस्ट से जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही थर्ड ईयर की सारी स्टडीज़ के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। इंग्लिश फाउंडेशन, हिंदी फाउंडेशन और डिजिटल अवेयरनेस, इन सारी कोर्सेज हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। इसकी फर्दर डिटेल्स आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। 251 गीता में भक्ति का मार्ग किसे बताया गया है? उत्तर डी नंबर उपयुक्त सभी को, ज्ञान को, भक्ति को, कर्म को। गीता में भक्ति का मार्ग तीनों को बताया गया है, तो डी नंबर उपयुक्त सभी को। 252 योग जीवन आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किस में बताई गई है? ए नंबर वेदांत में। वेदांत के अनुसार योग जीवन आत्मा का मिलन है। 253 योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है? उपरोक्त सभी, डी नंबर। शारीरिक, मानसिक और गुप्त। योग में तीनों प्रकार की शक्तियों का विकास किया जाता है। 254 योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? ए नंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये परिभाषा सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दी है। योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। 255 भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? तो श्रद्धा, समर्पण, आस्था, तो सभी पर बल दिया जाता है, डी नंबर। 256 सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा ज्ञान, ए नंबर। सांख्य योग ज्ञान से संबंधित है। 257 सांख्य में कितने तत्वों का समावेश है? बी नंबर 25। 258 यम योग साधना का कौन सा सोपान है? तो सी नंबर प्रथम। मैंने अष्टांग मार्ग के 8 सोपानों के बारे में आपको बताया था, तो उनमें से मैं एक बार दोहरा देता हूँ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो उसमें से यम पहले नंबर पे आता है, तो सी नंबर प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। 259 यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लगाया जाता है? डी नंबर उपयुक्त सभी के, मन के, वचन के, कर्म के। इन तीनों में संयम रखना यम कहलाता है। यम का अर्थ क्या है? मन संयम रखना, वचन में संयम रखना, कर्म में संयम रखना। संयम का अर्थ होता है कंट्रोल करना, तो डी नंबर उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। 260 पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का माध्यम क्या है? ए नंबर प्रकृति। 261 संत व योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? ध्यान, तप, साधना। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी। 262 जिन साधनों को अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह परिभाषा किस धर्म में दी गई है? ए नंबर जैन धर्म में। 263 मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? बी नंबर 13। 264 मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? तो ए नंबर ध्यान। 265 प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है? सी नंबर उपयुक्त दोनों, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त और अव्यक्त दोनों गुण प्रकृति में है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर उपयुक्त दोनों। 266 योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? सामाजिक, नैतिक। आंसर होगा सी नंबर उपयुक्त दोनों। 267 अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? ए नंबर यम। 268 यम द्वारा योगी के मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? सी नंबर उपयुक्त दोनों, शुभ भाव और आंतरिक भाव दोनों उत्पन्न होते हैं, तो सी इसका आंसर होगा। 269 पाणिनि, ये ऋषि का नाम है, महर्षि पाणिनि के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो योग युजिर, योगे, युज समाधो, युज संयमने, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 270 योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? सी नंबर युज, युज धातु से। लेकिन पाणिनि के अनुसार जो धातुएं बताई गई हैं वो है क्वेश्चन नंबर 269 में, तो उनका आपको ध्यान देना है।
और नॉर्मली अगर आता है तो योग किस धातु का है, तो और आपको ऑप्शन मिलते हैं तो युज धातु का है। 271 योग का आदि वक्ता किसे माना गया है, तो सी नंबर हिरण्यगर्भ को। तो हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है सूर्य। जब आप सूर्य के 12 मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आप उसमें एक मंत्र बोलते हैं ओम हिरण्यगर्भाय नमः, तो सूर्य को ही हिरण्यगर्भ कहा गया है। तो जो आदि वक्ता है वो सूर्य है। ध्यान दीजिएगा कि जो आदि गुरु हैं योग की परंपरा में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में योग की परंपरा में आदि गुरु शिव हैं, सबसे बड़े शिव माने गए हैं, जो गुरु परंपरा के शीर्ष पर हैं। तो वो शिव हैं जिन्होंने योग के बारे में, मतलब योग परंपरा के वो प्रवर्तक हैं। उसके बाद योग की यह शिक्षा भगवान विष्णु ने सूर्य को दी, सूर्य ने मनु को दी, और फिर ऋषि मुनियों के माध्यम से योग फैला। तो सबसे गुरु जो हैं वो आदि गुरु शिव हैं, फिर विष्णु जी, फिर सूर्य को शिक्षा मिली, और सूर्य ही इसके आदि वक्ता हैं, यानी हिरण्यगर्भ। ठीक है, आदि गुरु पूछेंगे तो आदि गुरु में आप भगवान शिव लिख सकते हैं। और यहाँ पूछा गया है 271 में योग का अधिवक्ता किसे माना जाता है, तो सी नंबर हिरण्यगर्भ सूर्य को माना जाता है। और यही शिक्षा फिर श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी योग की शिक्षा अर्जुन को भी देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 272 योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में है, सी नंबर श्रीमद् भागवत गीता। 273 सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया था, डी नंबर सूर्य को। 274 योग सूत्र की रचना किसने की थी, ए नंबर महर्षि पतंजलि ने। 275 आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है, सी नंबर धातु की साम्यावस्था तथा शरीर से मल निष्कासन एवं मन, इंद्रियों और आत्मा की प्रसन्नता। 276 मनोमय कोश में क्लोशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म रूप जन्म लेता है जिसे कहा जाता है, ए नंबर आदि। 277 निम्न में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर उपयुक्त सभी, अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, परिस्थितियों से उचित संयोजन, उत्तरदायित्व की पूर्ति, उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सारी चीजें ही सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषताएं हैं। 278 आदि की उत्पत्ति होती है, सी नंबर मानसिक स्तर पर। मैं अब दोनों ही पॉइंट 78 और 76 समझा देता हूं कि जब आपके मन में कोई समस्या होती है तो जो मन में तनाव, समस्या, चिंतन होता है मानसिक तौर पर, वह रोग को उत्पन्न करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है, सबसे पहला चरण होता है। तब एक सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म रूप में रोग उत्पन्न होता है जिसे हम आदि कहते हैं। 276 में इसकी चर्चा है। और ये कहाँ उत्पन्न होता है, तो मानसिक स्तर पर उत्पन्न होता है। 278 में इसकी चर्चा है। आगे बढ़ते हैं। 289 आदि के अन्नमय कोश या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को कहा जाता है, ए नंबर व्याधि। जब ये मानसिक रोग शरीर में दिखने लगता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे व्याधि कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है, तो पहले उसके मन में रोग उत्पन्न हुआ आदि, फिर वह व्यक्ति कमजोर होने लगा, बीमार होने लगा, तो अब यह रोग उसके शरीर में भी दिखने लगा, तो इट इज कॉल्ड व्याधि। पहले आदि मन में उत्पन्न होता है, व्याधि शरीर में दिखने लगता है। 280 योग जीवन आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किसमें बताई गई है, ए नंबर वेदांत में। 281 अष्टांग योग किस महाराष्ट्रीय ऋषि द्वारा प्रथम विवेचित किया गया था, ए नंबर ऋषि पतंजलि द्वारा। 282 अष्टांग योग कितने अध्यायों पर आधारित है, बी नंबर 7 अध्याय। 283 अष्टांग योग के अध्यायों के नाम हैं, ए नंबर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। 284 यम और नियम कहते हैं, ए नंबर शारीरिक योग और मानसिक योग। यम में आप शारीरिक योग करते हैं और नियम में आप मानसिक योग करते हैं। 285 यम कितने होते हैं और उनके नाम क्या हैं, तो उत्तर होगा 5, अहिंसा, सत्य,
अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें 5 होते हैं, न कि 6। चलिए 286, नियम कितने होते हैं और उनके नाम क्या हैं? तो बी नंबर, नियम 5 होते हैं। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, ध्यान। 287, आसन क्या होता है? ए नंबर, योग में ध्यान करने के लिए बैठने का एक स्थान आसन हो। 288, अष्टांग योग के किस अंग को योगिनी कहा गया है? बी नंबर, ध्यान। 289, प्राणायाम होता है? ए नंबर, योग में शरीर के सार्वभौमिक शक्तियों का उपयोग करने की एक साधना। 290, प्रत्याहार है? बी नंबर, योग में शरीर की सार्वभौमिक शक्तियों का उपयोग करने का एक साधन। ध्यान दीजिएगा, सेम परिभाषा है। प्रत्याहार साधन है और प्राणायाम साधना। 291, धारणा है? योग में शरीर के सार्वभौमिक शक्तियों का उपयोग करने का एक साधन। धारणा भी एक साधन है जो योग में शरीर की सार्वभौमिक शक्तियों का उपयोग करने में सहायता करती है। तो सी नंबर इसका आंसर होगा। 292, ध्यान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, योग में मन की शांति के लिए ध्यान एक स्थान है। ध्यान में जब आप ध्यान करते हो तो आपके मन की शांति के लिए करते हो, तो ये ध्यान मन की शांति के लिए किया जाने वाला एक योग है। समाधि, 293, समाधि है? डी नंबर, योग में मन के अचेतन अवस्था में अभ्यास करने का एक स्थान। 294, अष्टांग योग के अंगों को किसी खेल की साधनाओं से तुलना करके कहा जाता है? डी नंबर, चेस। अष्टांग योग को किस खेल के जैसा मान सकते हैं या माना जाता है? तो चेस यानी शतरंज। 295, बुद्धि योग का अर्थ है? ए नंबर, प्रभु की दिव्य प्रेममयी सेवा। 296, शुद्ध दिव्य चेतना में रहने वाले के लक्षण हैं? डी नंबर, उपयुक्त सभी। स्वयं को प्रभु के शाश्वत दास के रूप में महसूस करने, स्वयं में आनंद लेता है। वह मानसिक मनगढ़ंत कहानी से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार की इंद्रिय कामनाओं का त्याग करता है। प्रभु की सेवा में सदा प्रसन्न रहता है। ऊपर के सभी, तो आंसर होगा सभी। तो जो ये तीनों चीजें फॉलो करता है वो शुद्ध दिव्य चेतना में रहने वाले लक्षण हैं। 297, गीता के अनुसार कर्म योग का अर्थ है? बी नंबर, कामना रहित कर्म करना कर्म योग है। 298, अष्टांग योग के अनुसार यम साधना का उद्देश्य है? तो बी नंबर, अपने विचारों को नियंत्रित करना। 299, अष्टांग योग के अनुसार नियम साधना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो डी नंबर, अपने आचार विचार को शुद्ध करना। 300, अष्टांग योग के अनुसार आसन साधना का उद्देश्य है? सी नंबर, आत्मिक दृष्टि को स्थिर करना। इस प्रकार से हमने भाग 6 पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग को समाप्त किया। आप व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण के बाकी जो भाग हैं वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, और आप प्रत्येक पार्ट में से 50-50 एमसीक्यूज रेडी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा पढ़ना चाहते हो तो उसके भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। साथ ही 3rd ईयर में हमारे पास इंग्लिश फाउंडेशंस और हिंदी फाउंडेशंस के एमसीक्यूज और नोट्स भी उपलब्ध हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल @study with रवि प्रकाश को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।